मॉनसून का ताकतवर और नॉन स्टॉप स्पेल, काली घटाओं की घन गरज। लाहौर में सुबह सवेरे तूफानी बारिश, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके दरियाब आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज बारिश, जल थल लेक हो गया। हादसात, करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 9 जानें चली गईं। कसूर में करंट लगने के वाकयात में 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। लाहौर में बारिश में नहाते हुए करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 बच्चों की जान चली गई, 2 जख्मी। डेरा गाजी खान जिंदा पीर में नौजवान आसमानी बिजली गिरने से दम तोड़ गया। फोर्ट मिनरो और कोट चट्टा में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। कराची में रात गए फिर बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली गुल। कराची में डाकू बेलगाम एक और शहरी की जान ले ली। औरंगी टाउन में कजाफी चौक आला मैदान के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। 25 साला जबरान जाँ बहक। मकतूल सऊदी अरब में अहले खाना की किफ़ालत के लिए रोज़गार करता था। अहले खाना के मुताबिक जबरान के वालिद का गुज़श्ता हफ्ते इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया। मुलज़िमान ने मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान गोली मार दी। उधर सफूरा सादी टाउन ब्लॉक 3 में घर से कई रोज़ पुरानी लाश मिली। ईदी हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त ज़फ़र के नाम से की गई। उम्र 50 साल थी। मर्दान में 4 अफराद दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए। कोट इस्माइल जई शेखंद बाबा में 2 फरीकैन में फायरिंग, 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक फरीक के 3, दूसरे का 1 शख्स मारा गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। भारत बंद, मोदी सरकार के खिलाफ किसानों और मजदूरों की ललकार। हुकूमत की कारपोरेट नवाज और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियां नामंजूर। हिंदुस्तान में किसानों और मजदूरों की मुलगीर हड़ताल। 25 करोड़ से जायद भारतीय मजदूर और किसान हड़ताल में शरीक। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु समेत बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशन बंद। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरकजी ट्रेड यूनियंस और किसानों की तंजीमों के इत्तेहाद ने भारत बंद करने की कॉल दी। हड़ताल की वजह से आम खिदमात और मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। भारत के कई शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। पाकिस्तान और तुर्की का 2 तरफा तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने का आज़म। इलाके इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इस्ताकदार ने कहा, दोनों बरादर ममालिक आलमी और इलाकई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जो कुछ वज़ीर ख़ारजा इस्ताकदार ने कहा उसे हमारा मुश्तरका एलामिया समझा जाए। तुर्की के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। किसी में जुर्रत नहीं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाए। किसी भी मुहिम जुई के हौलनाक नताइज होंगे। ये नताइज शायद दुनिया बर्दाश्त न कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। कहा, पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। आलमी दहशत गर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। फितनतुल खवारिज का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR का ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का भी इरादा। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं देता। पहलगाम दहशत गर्द हमले का दर्द महसूस कर सकता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। करण थापर को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे पता था भारतीय मीडिया पर मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया। कराची में अदाकारा हुमैरा की लाश 6 माह से ज़ायद पुरानी होने का इंकशाफ।
घर से मिलने वाली अशिया पर एक्सपायरी तारीख दिसंबर 2024 दर्ज है। हुमैरा के मोबाइल फ़ोन पर आखिरी मैसेजेस सितंबर 2024 के हैं। SSP जनूबी के मुताबिक अदाकारा का फ्लैट मालिक से आखिरी राबिता 2024 में हुआ था। मोबाइल फ़ोन में आखिरी पैगाम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। डिफेंस फेज 6 में अदाकारा के घर की बिजली अरसे से मुनक़ते थी। पोस्टमार्टम के बाद हुमैरा अस्कर की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश इस काबिल नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। केमिकल तज्जिये में हकाइक सामने आएंगे। पुलिस का मॉडल के भाई और वालिद से राबिता। हुमैरा के वालिद का लाश वसूल करने के लिए कराची आने से इनकार कहा। 2 साल कबल हुमैरा से कतई ताल्लुक कर लिया था। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज होगा। हुमैरा असगर ने 1 साल से किराया नहीं दिया था। अदालती हुक्म पर बैलेफाया तो लाश मिली। एक और टिकटॉकर गैरत के नाम पर कत्ल। रावलपिंडी में बाप ने 16 साल टिकटॉकर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। FIR के मुताबिक लड़की के वालिद ने टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा था। इनकार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। तहकीकात की तो वाक़या कत्ल निकला। राब्ते तो बहुत जनों ने किए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बोल के गए हैं कि यानी कि हम आपको जो मुतादी हुए हैं, जो जिनके इंतकाल हुए, उनको अमदद दी जाएगी और कुछ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ ही राशन आके दे रहे हैं, लेकिन राशन को हम क्या करेंगे? राशन कहाँ रखेंगे? पकाने के लिए जगह तो चाहिए, एक छत चाहिए, जो हमारे पास छत नहीं है। गवर्नमेंट तो कुछ करे, जैसे ऐलानात हुए, लेकिन अभी कुछ इनको अमली कुछ वो नहीं मिला है, ताकि इनको कुछ दादरसी तो मिले ना। जैसे कि राशन का बोले तो राशन अगर मिले तो राशन पे करेंगे क्या? राशन पे तो कुछ हो ही नहीं रहे ना। अगर मिले तो कहाँ रखेंगे? कराची में मखदूश इमारतों के मुतासरीन परेशान। 6 रोज से आर्जी शेल्टर होम में मुकीम। अपना बचा कुचा सामान मलबे से ढूंढने पर मजबूर हो गए। कहते हैं घर से कुछ कीमती सामान लेकर तो आए, मगर रखने की कोई जगह नहीं। दूसरी जानिब मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। क्लिफ्टन में मखदूश इमारतों का सर्वे शुरू। पहले मरहले में 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही। मालिकान किराएदारों को इमारतें फौरी खाली या मुनहदिम करने की हिदायत। कराची की खस्ता हाल सड़कें मौत बांटने लगीं। 3 हट्टी से मुंसलिक सड़क के गड़े शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। बारिश के बाद गड़ों में गिरने से कई शहरी जख्मी भी हो चुके। सड़क की बुरी हालत से बदतरीन ट्रैफिक जैम भी मामूल बन चुका। बानी PTI के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है। अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ बैरूनी साजिश होती है तो मुकाबला करेंगे। वफाकी वजीर ममलुकत दाखिला तलाल चौधरी का फौरी रद्दअमल। कहा कि बानी PTI के बच्चे ज़रूर आएँ, उन्हें पता चले उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया। पाकिस्तान आएँ, एहतजाज करें, कानून के दायरे में करें, हम सिक्योरिटी देंगे। चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा। लाहौर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। कराची में कीमत 185 से 190 रुपये फ़ी किलो। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाकों में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक पहुँच गई। बचपन का शौक 55 में पूरा। पशीन में 55 साला फैजुल हक ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद में मुलाजिम है। ख़ानदान की किफ़ालत के बायस तालीम हासिल नहीं कर सका था। असातिज़ा और अमले ने फैजुल हक को कामयाबी पर हार पहनाए। रेलवे पुलिस कराची की तारीख में पहली खातून हेड कांस्टेबल तैनात। इरम नसीम को शानदार कारकर्दगी पर हेड मुकर्रर किया गया। दौरे बांग्लादेश की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम का कराची में ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बाउलिंग की प्रैक्टिस की। कोचेज ने बांग्लादेश कंडीशंस के मुताबिक खुसूसी प्रैक्टिस भी करवाई।
मुस्तकबिल में T20 या वनडे को छोड़ सकता हूं, जब तक फिटनेस है टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा। फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है, मेरे लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज़ है। टीम में शमूलियत PCB कप्तान और मैनेजमेंट की सवाबदीद है। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त मेरा बॉलिंग रिदम अच्छा और फिटनेस भी ज़बरदस्त है। मैं तीनों फॉर्मेट्स खेलना चाहता हूँ। रेड बॉल क्रिकेट मेरी मोहब्बत है। हसन अली ने फैमिली को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर करार दे दिया। कहा, क्रिकेट की कामयाबियों में अहलिया का बहुत बड़ा किरदार है। फास्ट बॉलर ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद को अपना पसंदीदा और बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। पाकिस्तानी हॉकी के लिटिल स्टार्स की धूम। अंडर 18 मेंस एशिया कप में पाकिस्तान ने आखिरी पूल मैच भी जीत लिया। मेजबान चीन को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। सानेहा सवाद के बाद जिंदगी एक बार फिर अपनी रवानी में आ गई। हसीन वादी सयाहों से भर गई। खुशगवार मौसम में सयाह खूब एंजॉय करने में मसरूफ। तमाम रास्ते खोल दिए गए। कालाम में सैलाब का खतरा महज एक प्रोपेगंडा है। चारपाई पार्क, दरिया किनारे सैर, मकामी खानों का जायका और हल्की ठंडी फ़ज़ा। मुल्क भर में गर्मी के सताए लोग बड़ी तादाद में कालाम का रुख करने लगे। सयाहों को कुदरती खूबसूरत माहौल और मेहमान नवाजी का दिलकश इम्तिज़ाज मुयस्सर। और दहाइयों तक कलम की नोक से अपने फ़न की धाक बिछाने वाले मारूफ शायर, अफसाना और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी की आज 19वीं बरसी। 17 से ज़ायद अफसाने और 6 शेरी मजमूओं समेत मुतादिद किताबें लिखी। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।